मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान इनकार नहीं करता। वो अब इस्लाम का मानने वाला हो, हिंदू धर्म का मानने वाला हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, किसी भी धर्म का हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी शख्स मौत का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। आज नहीं तो कल हम में से हर एक को मौत आनी ही आनी है। हमारे बाप दादा को देख लीजिए, वो उनका वक्त पूरा हुआ, वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से कूच कर गए। अब वो बरज़ख की ज़िंदगी में है। तो दोस्तों, हम में से जो लोग ज़िंदा हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत इबरत की बात है कि वो अपने बाप दादा को, अपने वालिद के वालिद को देख लें, उनके बारे में गौर कर लें, उनके बारे में सोच लें कि वो अब कहाँ हैं। पहले तो वो दुनिया में मौजूद थे, ज़िंदा थे, लेकिन अब कहाँ गए। और फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि आखिर मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैंने जो ज़िंदगी पाई है, वो एक दिन ख़त्म होनी है या बाकी रहनी है हमेशा के लिए। तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वजह से हम सबको पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करते रहें। तो अल्लाह की इबादत का जो मकसद है दोस्तों, उस मकसद से हमें कभी दिल नहीं चुराना चाहिए, उस मकसद को हम कभी फरामोश ना करें, बल्कि उसकी अदायगी कमा हक़्क़हू अदा करें। और इसी तरीके से मौत को याद करें, कसरत के साथ याद करें, क्योंकि वो एक दिन आनी है। और जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो हमारी जो कुछ भी तैयारी होगी, वही तैयारी हमारे लिए काम आएगी। क्योंकि हश्र का मैदान जब कायम होगा तो वहाँ कोई इंसान किसी के काम नहीं आएगा। वहाँ पे इंसान के जो अमाल होंगे, इंसान को उसी के बकदर फैसला सुनाया जाएगा। अगर उसके अमाल ज़्यादा होंगे तो उसको जन्नत की बशारत दी जाएगी। अगर उसके अमाल बुरे होंगे, उसने अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी की होगी, लोगों पर जुल्म किया होगा, तो उसका नाम अमाल उन लोगों के तरह होगा जिन लोगों को नाम अमाल बाएं हाथों में दिया जाता है। अभी आज की बात है, आज सुबह की खबर है, हमारे यहाँ जो है गांव के करीब से खबर आई कि जनाब अब्दुल रऊफ साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया। सोचें आप ज़रा, सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ और सदा आती है कि फलां साहब हैं, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जबकि रात के वक्त ऐसी कोई ख़बर नहीं थी, वो खैरियत से थीं, पूरे अहल खाना के साथ वो खुश खुर्रम थीं। लेकिन सुबह जो है उनकी मौत की खबर हम सबके कानों में पड़ती है। तो ज़रा सोचें आप, ज़िंदगी का क्या भरोसा है, हम किस वहम में डूबे हुए हैं, हम क्या सोच रहे हैं ज़िंदगी को लेकर कि हम हमेशा बाकी रहने वाले हैं, ये जवानी हमेशा बाकी रहेगी, या इस चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, ये चमड़ियाँ लटक जाएंगी और फिर एक दिन ये क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी और इंसान मिट्टी के अंदर समा जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों और मेरे नौजवान दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी का जो नज़रिया है उसको बहुत करीब से जानने की और पहचानने की कोशिश करें, ताकि हमारी आखिरत संवर सके और हमारे लिए कुछ बेहतर हो सके। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को बहुत वाज़ेह अंदाज में फरमा दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनको भी, चरिंद परिंद, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। दरख्त को आप देख लें, उसकी एक लाइफ होती है। घर आप बनाते हैं, घर की एक लाइफ होती है। आप रोड बनाते हैं, रोड की भी एक लाइफ होती है। हर चीज़ की एक लाइफ है। जब उसका वक्त पूरा होगा, उसको यहाँ से चले जाना है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमको दी है, ये जो ढांचा अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। एक दिन मैं इस दुनिया के अंदर से निकल जाऊँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, जिसको हम कब्र कहते हैं। तो क्यों ना मेरे दोस्तों, हम कब्र की तैयारी करें और हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने आदात को, अपने अतवार को दुरुस्त करें। दुनिया में जितने अंबिया हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर सब ने मौत का मज़ा चखा है, सब इंतकाल किए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, याकूब अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, सहाबा में जितने सहाबा आए सब इंतकाल किए, ताबईन का इंतकाल हुआ, सबका इंतकाल हुआ। जो इस दुनिया में सबसे नेक और सबसे बेहतर ज़माने के लोग माने जाते थे, उनका भी इंतकाल हुआ। यहाँ तक कि जो इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती थी, जो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़बरदस्त शख्स माने जाते थे, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इंतकाल किए। तो हम और आप किस ख्वाब में डूबे हुए हैं? हम और आप क्या सोच रहे हैं अपनी इस ज़िंदगी को लेकर, अपने इस चेहरे को, अपनी इस बॉडी को लेकर के, कि हमें इंतकाल नहीं करना है, कि हम वफ़ात नहीं पाएंगे?
جب نبی کا انتقال ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی انتقال ہوگا. لہٰذا موت آنے سے پہلے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زندگی کو، اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. تو ذرا سوچیں بھئی، ہم ایسی حالت ہماری ہو جائے کل کو کہ ہم بستر سے اٹھ نہ پائیں، ہم اتنے مجبور ہو جائیں کہ ہم بیٹھ نہ سکیں، حرکت نہ کر سکیں. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر ہم ایسی بیماری کے شکار ہو گئے جس میں نسیں دب جاتی ہیں، انسان چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، بولنے تک سے، دیکھنے تک سے، حرکت کرنے تک سے قاصر ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ہمیں بہت پچھتاوا ہوگا. دماغ میں، دل ہی دل میں ہم اتنا پچھتائیں گے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے. انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے اور اسی صدمے میں اس کی موت آ سکتی ہے کہ جب میں صحت یاب تھا، جب میں ٹھیک ٹھاک تھا، تو میں نے اپنی اس زندگی کو غنیمت کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے اللہ کی عبادتیں کیوں نہیں کی؟ میں نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟ میں نے اچھے کام کیوں نہیں کر کے اپنے اعمال میں اضافہ کیا؟ بہت افسوس ہوتا ہے انسان کو. تو لہٰذا میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیں اور ہوش میں آ جائیں کہ آپ کو موت آنی ہے. جیسے آج کسی کی والدہ کی انتقال کی خبر آئی، کل مسجد کے مائک سے آپ کی بھی وفات کی خبر بالکل اسی طریقے سے اس فضا میں جو ہے گونجے گی، اس فضا میں اٹھے گی کہ حمود بن عبد السمیع کا انتقال ہو گیا، رضوان بن اسد اللہ کا انتقال ہو گیا، اور جاوید احمد کا انتقال ہو گیا، اور اظہر الدین کا انتقال ہو گیا، فوزان اسلم انتقال کر گئے. اسی طریقے سے اعلان ہوگا اور آپ کی موت کی خبر سنائی جائے گی اور لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. تو لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے نام کے بعد پڑھیں، آپ اس سے پہلے اپنی اس زندگی کے لیے تیاریاں کر لیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ بہتر بنائے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. آمین.